विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। दंतेश्वरी माता की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा। इधर आओ बाबा। देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सभी को भगवान शिव की यह पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम कथा का रसपान करने के लिए विराजमान हैं, बस्तर क्षेत्र की ये पवित्र पावन धरा माँ दंतेश्वरी की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से दंतेवाड़ा के इस पवित्र पावन गिदम क्षेत्र में शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम यहाँ विराजमान हैं। शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव और माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ दंतेश्वरी की करुणा से ये कथा दंतेवाड़ा के गिदम क्षेत्र में हो रही है। भाग्यशाली हैं आवाज नहीं आ रही बात। बस्तर क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहन बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र पावन कथा को आदिवासी वनवासी क्षेत्र में आयोजित कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मंडप में विराजमान सभी विद्वज्जन, ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, स्वर्गीय अविनाश तिवारी जी, स्वर्गीय प्रमीला जी, स्वर्गीय अश्वजीत तिवारी जी की स्मृति में श्री विजय प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती कमला तिवारी जी, श्री अभिलाष तिवारी जी, श्रीमती श्यामा तिवारी जी, श्री अभिनव तिवारी जी, श्रीमती शुभांगी तिवारी जी, श्री सुशील तिवारी जी, श्रीमती अरुणा तिवारी जी, श्री अनुमेह तिवारी जी, श्रीमती अभिजीत तिवारी जी,
गिदम छत्तीसगढ़ से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य भव्य कथा को आयोजित किया। कथा मंडप में ही विराजमान दंतेवाड़ा क्षेत्र के विधायक महोदय श्री चेतराम जी अटामी जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो इस कथा को पूर्ण सहयोग आपका प्राप्त हो रहा है और क्षेत्रवासियों का भी सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उभरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। यदि इस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में दंतेवाड़ा के गिदम क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से चलकर यहाँ पहुंची है, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की और मां दंतेश्वरी की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। पहले भी कथा में वर्णन किया गया कि मानव का देह ले लेना सरल है, पर मानव के देह को प्राप्त करना, भगवत भजन करना, स्मरण करना कठिन है। शरीर तो किसी को भी मिल जाता है, पर उस शरीर का सदुपयोग हो जाए, वो शरीर सही जगह कार्य कर लाए, वो मूल्य। एक गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत बड़ा कार्य। सच्चा जो गुरु होता है, जो सही गुरु होगा, वो अपने से कम और परमात्मा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करेगा। से जुड़े, भगवत भजन करे, भगवत स्मरण करे, भगवत नाम में रमे, और उसका जो जन्म हुआ है वो जन्म को सार्थक कर ले, उस जन्म को फिर वो वापस लेना ना पड़े,
वो मुक्त हो जाए उस जन्म से। तो गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। आवाज नहीं आ रही है अंदर पंडालों में। गुरु का सबसे बड़ा शंभु 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 शंभु, गुरु का सबसे बड़ा कर्म होता है वो ईश्वर से अपने शिष्य को जोड़े। दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है, बस्तर की पवित्र धरा एक ऐसी धरा है जिस क्षेत्र में, जिस धरा में बहुत से संत और बहुत से गुरु हुए। जिन्होंने अपने माध्यम से किसी भी तरह से लोग ईश्वर से जुड़े हैं, वो प्रयास किए। और बस्तर का जो भूमि है, ये भूमि तो एक ऐसी भूमि है जहां शंकर भगवान भी एक बार गुरु बनकर आए। जिनको शिव गुरु कहा जाता है। आप सभी के नजदीक में इंद्रावती नदी है। जो इंद्रावती नदी अविरल बहती रहती है और बाद में जाके माँ गोदावरी से उसका मिलन हो जाता है। अब आप कितने पवित्र धरा पर रह रहे हैं, जरा यारा आपके हृदय में ये बात का स्मरण हो। जब इंद्र अपने पथ से भटक गए और इंद्र अपने पथ से भटकते हैं, तो इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी ने यह विचार किया कि मैं मेरे पति को वापस अपने पास लेकर कैसे आऊं। किस तरह से मैं अपनी पति को ला सकती हूं, वो कुछ ऐसा करूं कि मेरा पति वापस मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो पथ से भटक चुका है, वो मार्ग छोड़ चुका है, छोड़ चुका है, पथ से भटक गया। इंद्राणी भ्रमण करते करते इंद्राणी पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर आकर उसने ढूंढना प्रारंभ किया अपने पति को। अब वो ढूंढ रही है। माँ दुर्गा भवानी आदि शक्ति माता पार्वती जी ने उसको दर्शन दिया और माँ पार्वती जी ने दर्शन देकर उसको कहा कि शिव की आराधना के सिवा तुम्हारा पति अपने मार्ग पर आ ही नहीं सकता। संसार सागर में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति पथ से भी अगर भटक रहा है तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं।